हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ विम्पी। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम एंड डेट 30 सितंबर है आज, और अभी 10:36 हो रहे हैं रात के। और कुदरत जो है वो है अपने पापा के साथ छत पे, और मैं यहाँ पर अपना मंथली कुछ प्लानिंग वगैरह कर रही थी, जो कि मैं करती हूँ हर महीने। मतलब महीने की जब शुरुआत होती है तब मैं करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं जो भी अपना मंथली मतलब करती हूँ प्रॉपर, बट वो क्या होता है, कभी प्रॉपर से फॉलो हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ मैं चीज़ों को लिखूँ, क्योंकि लिखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें जो हैं याद रहती हैं। और प्रॉपर मुझे लगता है कि यार अगर मैंने लिखने में इतना एफ़र्ट किया है तो क्यों ना उसको मैं फ़ॉलो भी करूँ। ठीक है? तो कुछ चीज़ें मैंने नोट कर लेती हूँ मैं मंथ जब स्टार्ट होने लगता है तो क्यों ना मैंने सोचा आप लोगों के साथ चलो छोटी-मोटी चीज़ें जो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये भी कर लेती हूँ। और अभी बस मैं ये सब काम कर रही थी तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ फटाफट से वीडियो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने चीज़ों को लिख कर के रखा है कि मैं नेक्स्ट मंथ मतलब जो आने वाला मंथ है, उस मंथ में क्या-क्या चीज़ें जो है वो मुझे करनी हैं, क्या-क्या चीज़ें मुझे फ़ॉलो करनी हैं। ऑफ़ कोर्स ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों को हम अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करेंगे, तो शायद हम बहुत बड़ा सुधार हम अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में, अपनी लाइफ़ में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर कोई करता होगा। अगर नहीं भी करते तो इस वीडियो के बाद करना शुरू कर देना। मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है ना, तो उसके 1 दिन पहले आप स्टार्ट कर देना। तो मैं भी यही करती हूँ। ज़रूरी नहीं है यार कि इन सब चीज़ों को आप मतलब फ़ॉलो अप कर पाओगे। हो सकता है कि आप नहीं भी कर पाओ, मैं भी नहीं कर पाती हूँ। 80% तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाती। बट अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि यार मैं इन चीज़ों को करूँ, क्योंकि साल के शुरुआत में तो सारे ही रेज़ोल्यूशंस वग़ैरह लेते हैं, लेकिन वो साल का इतना लंबा टाइम होता है, तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा समय लेती हूँ कि चलो यार 10 दिन, 20 दिन तो हम ले चीज़ों को सॉर्ट करने में। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा मंथ जो है वो ले रही हूँ अभी, जो कि मैं हमेशा ही लेती हूँ बट नहीं कर पाती। बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तो चलता ही है, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डू फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इस महीने मतलब नेक्स्ट मंथ मैंने क्या-क्या सोचा है, जो-जो गोल्स मेरे दिमाग में हैं, जो-जो चैलेंजेज़ मैं करने वाली हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो क्या होने वाली हैं। तो पहली चीज़ तो आ जाती है ऑर्गेनाइज़ेशन पे। तो आपको पता है कि मैं अ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा रखती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं जहाँ पर बैठी हूँ, वो जो आस-पास की जगह है, उसमें धूल-मिट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ हों। वहाँ पे आपको मिट्टी-धूल नहीं दिखेगी, बट ऑर्गनाइज़ जो है वो हो सकता है ना दिखे। जैसे कि अभी यहाँ पे रात के 10:30 बज रहे हैं और ये पिल्लो इधर से उधर है। इन सब चीज़ों के ऊपर कोई मिट्टी-धूल नहीं है, बट ये चीज़ें जो है वो अभी ऑर्गनाइज़ नहीं हैं। ठीक है? इसको मैं सुबह होगी तो मैं इसको ठीक करूँगी। लेकिन इस महीने मैंने सोचा है कि जो चीज़ अगर मुझे दिख रही है ना, मतलब आने वाले महीने में अक्टूबर में, अगर मुझे लग रहा है कि ये पिलो ऐसे पड़ा है तो मैं उसको देखूँगी और उसे मैं ठीक कर दूँगी। वेट नहीं करूँगी यार पड़ा रहने दो कोई बात नहीं, अगला दिन शुरू होगा जब मैं डस्टिंग करूँगी तब ये जो है वो हो जाएगा। वो चीज़ मुझे नहीं करनी, ये चीज़ मेरे अंदर थोड़ा-सा आलस है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं गंदी-मंदी चीज़ों में बैठी रहूँ, धूल-मिट्टी जमी है तो मैं उसको रहने दूँ। बट हाँ, मैं थोड़ी-सी अनऑर्गनाइज़्ड मैं हूँ, बट उस चीज़ को मुझे ख़त्म करना है। मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं उन अपनी जो गलत मेरी आदत है इसको मैं ठीक करूँ, ठीक है? और अगली चीज़ जो आती है डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग हम लोग करते हैं महीने में 1 बार या 2 बार, ठीक है? मुझे पहले मैं ये चीज़ करती थी, हफ़्ते में 1 बार मुझे जो है वो वॉशरूम क्लीन करना ही करना होता था। बट कुदरत के होने के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है डीप क्लीनिंग में। 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन भी कई बार हो जाते हैं कि डीप क्लीनिंग नहीं होती है बाथरूम की। तो अभी मैंने ये सोचा है कि कुछ भी करके मुझे हफ़्ते में 1 बार तो डीप क्लीनिंग वॉशरूम की करनी ही करनी है, ठीक है? और यहाँ पे कुदरत आ गई मुझे परेशान करने के लिए। तो डीप क्लीनिंग जो है वो मुझे करनी ही करनी है हफ़्ते में 1 बार, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। हाँ, किचन भी आ गया है तो किचन की भी डीप क्लीनिंग मैंने सोचा है कि मैं हफ़्ते में 1 बार करूँ। अगर मैं वॉशरूम को मंडे को साफ़ कर रही हूँ तो किचन को मुझे ट्यूसडे को करना है डीप क्लीनिंग। क्लीनिंग तो हम कर लेते हैं डेली ही। रुको, नो! सो कुदरत आ गई थी और वो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही थी, तो अभी मैं उसको उसकी दादी के पास छोड़ कर के आई हूँ, ठीक है? 1 सेकंड, हाँ। तो
किचन पे थे, मैं किचन पे थी, तो किचन को मुझे डीप क्लीनिंग जो है मुझे करनी ही करनी है हफ्ते में कम से कम एक बार, ठीक है। कुदरत के होने के बाद थोड़ी सी ये जो चीज़ें हैं ना ये डिले हो गई हैं, क्योंकि उसको भी संभालना ज़रूरी है। घर पे हम 2 ही जन रहते हैं, मैं और कुदरत की दादी। रात में उसके पापा आते हैं, और इसीलिए एक जन जो है वो कुदरत को पकड़ता है, दूसरा काम करता है। तो इसीलिए यार एक जने के लिए ये ना पॉसिबल नहीं हो पाता बिल्कुल भी, तो इसलिए हम मिल बाँट के दोनों सास बहू जो है सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। अब बारी आती है मेकिंग बेड। ओके, तो बेड मैं अपना जो है वो बनाती हूँ, मतलब उठती हूँ सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, लेकिन बेड वगैरह जो मैंने काफ़ी सुना है कि जब जैसे ही आप उठो, अपनी बेड शीट्स जो आप मतलब शीट्स जो आप ऊपर लेते हैं वो आप जोड़ करके तय करके उसी टाइम रख दो। लेकिन मेरी आदत है कि मैं डस्टिंग जब करती हूँ उस टाइम पे करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज हूँ मैं। टाइम जब मुझे होता है कि यार इसका अगर काम 11 बजे है तो मैं उसको 9 बजे क्यों करूँ, तो मेरे दिमाग में ये थोड़ा सा रहता है। तो इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा हटाना है, ठीक करना है। तो जैसे ही मैं उठूँगी अपने बिस्तर को फटाफट से बनाऊँगी, उसी टाइम बनाऊँगी। हाँ, कुदरत सो रही होती है, वेट बेटा, कुदरत सो रही होती है, लेकिन बेड के ऊपर जो बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो मैं सारा हटाऊँगी, सारा साफ़ वगैरह करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब आती है वेलनेस की बारी। ये तो सारी चीज़ें हुई ऑर्गेनाइजेशन की, तो अभी हम वेलनेस की बात करते हैं। ओके, वेलनेस में मैंने ये चीज़ सोची है अभी आने वाले महीने में कि मैं हफ़्ते में कम से कम एक बार, अगर हो पाएगा मुझसे तो 2 बार, न्यू चीज़ें जो है वो ट्राई करने वाली हूँ। जैसे कि न्यू रेसिपीज़, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है नई-नई चीज़ें, न्यू डिशेज़ खाना। उनको नॉन-वेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि नई-नई चीज़ें जो है वो मैं बनाऊँ अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो भी बोर हो जाते हैं पुरानी चीज़ें खा के। तो मैं कोशिश करूँगी कि नई-नई चीज़ें जो है उनके लिए बनाऊँ और उनको खिलाऊँ, मेकिंग न्यू मील्स। ओके, वेलनेस के ऊपर मैं आ रही हूँ, तो ये चीज़ तो ज़रूर आएगी कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है। जो हम सोडा वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। बट कुछ टाइम से मैं अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा मुझसे कि जितना होना चाहिए। तो नो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब एज़ मच एज़ पॉसिबल जो जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं ना पीऊँ, क्योंकि हम सबको पता है कि दे आर फुल ऑफ शुगर, वो चीनी से भरे रहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। कट आउट स्नैक्स मुझे नहीं खाने हैं, जैसे कि चिप्स हो गए, कुरकुरे। और आप सबको पता होगा कि जो पोटैटो चिप्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। हमको मोटा करने में, हमको अनहेल्दी बनाने में जो पोटैटो चिप्स का जितना बड़ा हाथ होता है ना, उतना बड़ा हाथ तो किसी का भी नहीं होता। तो स्नैक्स जो है मुझे, ऐसी चीज़ें जो है मुझे कम करनी है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है मैंने वो फेंक दी है। अभी मैंने वो खाए थे, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है यार, पता नहीं, मतलब वो स्नैक्स में ही आते हैं। तो वो अच्छा, तो वो मैंने अभी खाए थे, बट कोई बात नहीं, आज खा लिया। आज महीने का आखिरी दिन है, नेक्स्ट डे हम नहीं खाएंगे, ठीक है। मोर वेजीज़, मुझे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कुछ कारण से नहीं हो पाता कि मैंने नहीं खाई हैं वेजिटेबल्स। राजमा छोले ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मुझे पता है वो भी चीज़ बुरी नहीं है, राजमा छोले भी बुरी नहीं है, बट वेजिटेबल्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करनी है। मशरूम्स हो गया, ब्रोकली, गाजर, ये सारी चीज़ें। और मैंने तैयारी थोड़ी सी कर ली है। मैंने एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी वेजीज़ जो है कट करके रख ली हैं। सबसे ज़्यादा जो आलस आता है ना वेजिटेबल्स को कट करने में आता है, चॉप करने में आता है, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत बड़ी वाली आलसी हूँ इन सारी चीज़ों को लेके। तो मैंने अभी एक बाउल के अंदर, वो भी जो वेजिटेबल्स चॉप करी हैं वो भी मेरी मदर इन लॉ ने करी है, मैंने नहीं करी हैं। तो एक बाउल के अंदर वो जो है वेजिटेबल्स कट करके रखती हैं, मशरूम्स जो है हल्की फुल्की साफ़ करके रखी हैं, ताकि जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो मुझे ना ये चीज़ सोचनी ना पड़े। पोहा या जो भी चीज़ें ओट्स वगैरह होते हैं, तो मुझे सोचना ना पड़े कि यार वेजिटेबल्स कट करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि मैं ये खा लूँ। तो वो चीज़ मतलब मैंने अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी है भर के, मतलब भर के नहीं, थोड़े-थोड़े पोर्शन में, ठीक है। और आगे आता है नॉन-वेज। ओह माय गॉड! मतलब ये चीज़ मेरे मन में कब से आ रही है कि मुझे नॉन-वेज जो है वो अवॉइड करना है, मुझे नॉन-वेज एग नहीं खाना। मतलब मेरे अंदर से मन नहीं करता कि मैं खाऊँ, बट वही है ना, स्वाद, ज़ुबान लतराती रहती है कि मैं ये चीज़ खाऊँ, वो चीज़ खाऊँ। वो चीज़ मुझे अवॉइड करनी है इस महीने, कम से कम 30 डेज़ अगर मैंने ये कर लिया ना,
तो वैसे ना माना जाता है कि अगर 21 दिन तक अगर आप कोई चीज़ लगातार करते हो ना तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो 20 दिन भी अगर मैं नॉन-वेज अवॉइड कर लूँ ना तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना? तो मुझे नॉन-वेज और अंडा ये सब मुझे छोड़ना है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे जकड़ के बैठा मेरे शरीर के ऊपर कि छूटता ही नहीं है मुझसे, बट वो मुझे अवॉइड करना है यार। प्लीज़ मुझे थोड़ी मोटिवेशन दो कमेंट सेक्शन में कि मैं ये चीज़ें जो है वो इस महीने कर पाऊँ, अचीव कर पाऊँ। ठीक है, एटलीस्ट फॉर अ मंथ मुझे अंडा या चिकन नहीं खाना है। अगर हो भी जाएगा तो 1-2 बार हो जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। वेलनेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेंटल हेल्थ पे आते हैं। तो अभी कुछ टाइम से मेंटल हेल्थ थोड़ी सी परेशान है, ठीक नहीं है। कुछ भी यार पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो उस चीज़ को लेकर के ना दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को परेशान कर लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मॉर्निंग में उठते साथ ही अच्छी अफ़र्मेशंस जो है वो राइट डाउन करूँगी, लिखूँगी। वैसे तो मैं ये चीज़ हमेशा करती हूँ, बट कुछ दिन करती हूँ, कुछ दिन रह जाता है। बट अभी मुझे इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाना ही है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को 20-21 दिन कर लूँगी तो मुझे पता है मुझे इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, इसके लिए मुझे अर्ली मॉर्निंग भी उठना ज़रूरी है। मेरी सबसे गंदी आदत है कि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि कुदरत मुझे पूरी रात सोने नहीं देती है। वो 12 बजे 1 बजे सोती है रात को और मैं उठ नहीं पाता। पॉपी आ गई है इसकी। हाँ, तो एक ये चीज़ ये भी आती है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ तो मुझे पता है कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है, जो मेरी चीज़ें हैं, वो आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएँगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रॉपर टाइम पे करते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें जो है वो नहीं आती हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है, उठते साथ ही नहाना है, क्योंकि जब भी मैं नहाती हूँ आई थिंक 12, 1, 11 बज जाते हैं। तो वो भी एक बहुत ख़राब आदत है, आई नो। तो मुझे इस आदत को जो है वो हटाना ही है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हो सकता है मुझे मेरी मेंटल हेल्थ को सुधारने में काम आएँगी। ओके, अभी बात करते हैं फ़िटनेस की, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी डाइट लूँ। इस महीने मैंने गोल अपना सेट किया है कि मैं अच्छी डाइट लूँगी, साफ़-सुथरी क्लीन ईटिंग, क्योंकि जब आप खाओगे अच्छा ना तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में भी अच्छी चीज़ें चलेंगी। जैसा अन्न वैसा मन, है ना? तो अच्छी चीज़ें खाऊँगी मैं और प्रॉपर 30 मिनट्स का वॉक मैं लूँगी एवरीडे। ये मैंने सोचा तो है सारी चीज़ें, बट पता नहीं मुझे कैसे कर पाऊँगी। इससे ज़्यादा हो सकता है कि अच्छी हो जाएँ, हो सकता है ना भी कर पाऊँ हर महीने की तरह, बट ठीक है, मैंने सोचा है, इस बार आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो अगर मैं ना कर पाऊँ तो यार कमेंट सेक्शन में आके थोड़ा मुझे मोटिवेट कर देना, थोड़ा मुझसे नाराज़ हो जाना, ताकि मुझे शर्म आए थोड़ी-सी और मैं इन चीज़ों को करने के मूड में दोबारा से आ जाऊँ। ठीक है जी, वॉक करूँगी और अगर मुझसे हो सके हफ़्ते में 2 बार कम से कम, 3 बार या 2 बार कम से कम अपना एक्सरसाइज़ घर पे करूँ, ठीक है? 30 मिनट वॉक तो मैंने करनी ही करनी है। उसके साथ मैंने सोचा है इस महीने के रोज़ नहीं हो पाएगा मुझे पता है, कम से कम हफ़्ते में 3 बार या 2 बार घर पे मैं एक्सरसाइज़ ज़रूर करूँ, ठीक है जी? ये बात हो गई हमारी फ़िटनेस की। अब बात आती है सेल्फ़ केयर की, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा वाला फ़ेवरेट है। सारी चीज़ें सेल्फ़ केयर में भी आ गई हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा आएँगी सेल्फ़ केयर में, जो कि है प्रॉपर स्किन केयर। पिंपल्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा है कि मैं डे एंड नाइट को मैं अपनी स्किन केयर प्रॉपर करती हूँ, बट डे में थोड़ा स्किप हो जाता है क्योंकि मैं जल्दी नहीं नहाती हूँ। और मतलब मैं 12-1 बज जाते हैं नहाने में, ऑलरेडी टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बस मन नहीं करता कि कोई भी स्किन केयर करो, क्योंकि काम सारे ही लेट हो जाते हैं, लेट उठो तो। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा है कि प्रॉपर मैं स्किन केयर करूँगी। अगर सुबह जल्दी उठूँगी, जल्दी नहाऊँगी, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ़ केयर में स्किन केयर तो हो जाएगा, है ना? प्रॉपर हेयर केयर में मैं सिर्फ अपने बालों को वॉश करती हूँ। तो हेयर केयर में मैं सिर्फ शैम्पू कर पाती हूँ, वो भी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपने बालों में कंडीशनर लगाऊँ या अपने बालों में तेल डालूँ। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं भगवान की दया से, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, बट उन चीज़ों को अगर तुम यूज़ नहीं करोगे तो उसका क्या ही फ़ायदा, है ना? बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, वो इस करके क्योंकि मैं प्रॉपर से अपना हेयर केयर नहीं कर पा रही हूँ। बट इस महीने में ट्राई करूँगी कि यार मुझे प्रॉपर से अपना हेयर केयर और स्किन केयर करना ही है। कुदरत, वो दे दो, मम्मा को बॉटल दे दो।
और मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है कि मैंने अपने स्किन पे स्क्रब कब किया था, अपना फेस मास्क कब लगाया था, क्योंकि मेरे पास अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, फेस मास्क या कोई स्क्रब वगैरह, तो मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं टाइम मिल पाता है कि मैं प्रॉपर से स्क्रब या अपना फेस मास्क लगाऊं, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, छोटे बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। बट ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बहानेबाजियाँ हो जाती हैं। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको करना ही है, करना ही करना है। तो बहुत कुछ सोचा है इस महीने, और सोचा भी ये भी है कि प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। अब देखो कि वो चीज़ कंसिस्टेंसी जो है वो मैं मेंटेन कर पाती हूँ कि नहीं। तो ये बड़ा मेरे लिए एक तो चैलेंज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर में आ गई हैं। बट अब मैंने सोचा है, ऑब्वियस यार ये चीज़ लाज़मी है और ये चीज़ स्वाभाविक भी है कि आप जो भी चीज़ें सोचते हो ना वो हो नहीं पाती हैं। बट ये सारी दिमाग का खेल है, अगर आप सोच लो। यो ये भी लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को के लिए आप सोच लो, पॉजिटिव थिंकिंग बना लो, तहैया कर लो किसी चीज़ का, तो वो आप कर ही लेते हो, ठीक है। तो इस महीने मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर अपना स्किन केयर करूँगी, अपना ध्यान रखूँगी। आलतू फालतू की चीज़ों पे मुझे ध्यान नहीं देना है, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है मेरे बारे में या व्हाटएवर, उस चीज़ पे मुझे ध्यान नहीं देना है। अपनी मेंटल हेल्थ को किसी की वजह से मुझे ख़राब नहीं करना है। स्किन केयर, प्रॉपर हेयर केयर, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मंथली, वीकली, एवरीडे मुझे अपनी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। तो ये आ गई सारी चीज़ें सेल्फ़ केयर के लिए। अगली बारी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है मेरे काम को लेकर, और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ढीली हो गई हूँ अब। यूट्यूब में बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी मैंने नहीं रखी है। इंस्टाग्राम के तो कुछ पूछो ही मत, कोई है ही नहीं है। मतलब मेरे पास कोई भी पीआर आ रहा है तो उसका मुझे कई बार फ़ोन आ जाते हैं कि आपने मैम अभी तक कोई वीडियो, कोई कंटेंट अभी तक क्रिएट नहीं किया, उसको लेकर के। तो यार ये चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि मैं क्या कर रही हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करने का एक यही मेरा मोटिव था कि यार अगर मैं ये चीज़ शायद अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊँगी तो हो सकता है कि यार मुझ में थोड़ी शर्म आए और मैं इन सारी चीज़ों को करूँ, बताऊँ कि यार ये सारी चीज़ें जो है फ़ेस करनी पड़ रही हैं अब। यूट्यूब में कंसिस्टेंसी मुझे लेके आनी है कुछ भी करके। अगर रोज़ नहीं तो कम से कम 2 दिन छोड़ के तो मुझे वीडियो पोस्ट करनी ही करनी है। वैसे तो महीने में मैं वीडियोज़ पोस्ट कर ही देती हूँ, बट ऐसा होता है कि मैं फटाफट से वीडियो बनाई और फटाफट से उसको मैंने पोस्ट कर दिया। ऐसा नहीं मेरे साथ हो रहा कि यार एक दिन में 3 से 4 वीडियो मैंने बना ली और धीरे-धीरे करके उसको पोस्ट करते गए। तो वो सारी चीज़ें मुझे ना ठीक करनी है। एक ही दिन, एक ही बार रेडी हो, बैठो, 4 कम से कम, 4 नहीं हो पा रहे तो कम से कम 3 तो वीडियो मैं एक बार में बनाऊँ और उसको धीरे-धीरे अच्छे से, आराम से, शांत दिमाग से उसको मैं वीडियो को एडिट करूँ और उसको पोस्ट कर दूँ। कुदरत बैठी है वहाँ पे तो मुझे बार-बार वहाँ देखना पड़ रहा है, कहीं वो शैतानी तो नहीं कर रही। तो ये चीज़ कंसिस्टेंसी जो है मुझे अपने वर्क में लेके आनी है। जो अगली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है फाइनेंशियल चीज़। फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे अभी हाथ में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है कि मैं अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर पाऊँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों आलतू-फालतू चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च कर लेती हूँ। तो ये जो चीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। जितना मैं अपनी डाइट को अच्छा रखूँगी, उतना ही मुझे अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ। मतलब बिना बात के, बिना फ़ालतू चीज़ों के, जो मुझे चाहिए भी नहीं है, जिसकी मुझे नीड नहीं है, सिर्फ़ मन में एक चाहत होती है कि यार ये मेरे पास होना चाहिए, तो वो मैं खर्च देती हूँ। तो वो ना एक्सपेंसेस मुझे अपने कंट्रोल में रखने हैं यार। मतलब ये चीज़ आप ना महीने में पहले अगर आप सेट कर दोगे ना चीज़ें, तो वो आपको हो सकता है कि काम में आए, आपकी जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएँ। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी अभी इस चीज़ के ऊपर। मतलब ये जो अक्टूबर मंथ आने वाला है, आई होप आई होप नहीं, होगा। किसी चीज़ को अगर हम कहीं कहेंगे कि यार अच्छा है तो अच्छा होगा। अक्टूबर इज़ द मंथ ऑफ ग्रोथ, ओके, ये चीज़ सही रहेगी। अक्टूबर इज़ द मंथ ऑफ ग्रोथ, चाहे वो मेरी लाइफ को लेके हो, चाहे वो मेरी हैप्पीनेस को लेके हो, चाहे वो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को लेके हो। तो सब चीज़ों में ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी, ग्रोथ हो रही है, तो ये मैं बोलूँगी। तो अगली चीज़ की अगर मैं बात करूँगी तो
पानी मुझे बहुत ज़्यादा पीना है। पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रही हूँ अपनी हेल्थ के ऊपर, ऊट-पटांग खा रही हूँ, बस खाए जा रही हूँ। मतलब पोर्शन कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। अभी मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने डिनर में एक पराठा खाया है और उसके साथ पकौड़े खाए हैं। बताओ, ये तो हाल हो रहे हैं आजकल, तो वेट तो यार अपने आप ऊपर जाएगा ना। तो ये 2 लीटर की मेरे पास बॉटल है स्टील की। मैं तो प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल सकती कि मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ। ऑब्वियस यार, अब थोड़ा बहुत तो यूज़ हो जाता है। पिन्नू मत करो बेटे, पता नहीं क्या करे जा रही है। तो ये 2 लीटर की बॉटल है जो कि स्टेनलेस स्टील की है, फ्लास्क है, और इसके अंदर मुझे कोशिश मैं करूँगी यार कि ये मैं पी लूँ कम से कम। इस बॉटल को तो मैं कम से कम 2 बार फिनिश करूँ ना दिन में, अगर ये 2 लीटर की है तो। इतनी प्यास मुझे लगती है, बट मैं आलस कर जाती हूँ। कौन बॉटल तो मेरी वहाँ पड़ी है, कौन लेके आएगा? आलस जिस दिन मेरे अंदर ख़त्म हो गया ना, उस दिन मेरी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। बट वही पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चीनी मुझे कम खानी है। मुझे मीठा आजकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा मैं मीठा खा रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। तो उस सब चीज़ों पे मुझे कंट्रोल करनी है यार। मुझे पता है शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो आपके किसी काम में आएगी कि नहीं। आई होप कि आपको काम में आए, कि आपको भी अगर अपनी लाइफ़ में कुछ आप ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं, तो आप पहले से प्लानिंग करना स्टार्ट करो। देखो, ये ऐसा होगा कि आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, तो अगले बार तो हो ही जाएगी ना। तो सेम मेरे साथ ही चीज़ है कि अगर जून में नहीं हुई, जुलाई में नहीं हुई, अगस्त में नहीं हुई, सितंबर में भी नहीं होगी। अगर सितंबर में हल्का-हल्का मैंने कंट्रोल किया, बट आई रियली होप कि अक्टूबर में मैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान दूँगी और आप लोगों के साथ व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा ना व्हाट आई एट इन अ डे वाले जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वो आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो वो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ लेके आऊँ, कोशिश करेंगे। तो आई रियली होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी मतलब हेल्प करेंगी। आप भी इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे अपनी लाइफ़ में। अगर आप चाहते हैं मेंटल पीस चाहते हैं, हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी करें। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मुझे अभी और क्या-क्या चीज़ें जो है इस महीने में ऐड करनी चाहिए। ठीक है जी? तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए रेडी रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।